हेलो डियर स्टूडेंट, मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद वेलकम्स ऑल द स्टूडेंट बिलोंगिंग क्लास 11th। आज कक्षा 11 के समस्त छात्र छात्राओं का मेरे इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इसके पहले आप लोगों ने इंग्लिश प्रोज फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसके बाद इंग्लिश पोएट्री फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा। अब आते हैं इंग्लिश सप्लीमेंट्री और शॉर्ट स्टोरीज। फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम सर्वेयर। देखिए, सबसे पहले आइए थोड़ा हम अबाउट द ऑथर के विषय में जानने के बाद तब हम लेसन में चलते हैं। विलियम सर्वेयर वाज बॉर्न ऑन 31 अगस्त 1908। विलियम सर्वेयर का जन्म 31 अगस्त 1908 को हुआ था। ही वाज एन अमेरिकन नावलिस्ट माने उपन्यासकार। वह एक अमेरिकी उपन्यासकार थे। ही वाज अवार्डेड फॉर हिज ग्रेट वर्क्स मेनी टाइम्स। कई बार उन्हें उनके महान कार्यों के लिए पुरस्कृत भी किया गया। ही वाज एसेइस्ट आल्सो। वह एक निबंधकार भी थे। ही वाज मैरिड टू द एक्ट्रेस कैरोल मार्कस। वह अभिनेत्री कैरोल मार्कस से शादी कर लिए। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर एवर टू हेवन ऑन 18 मई 1981। वह इस संसार को हमेशा के लिए 18 मई 1981 को छोड़कर चले गए। तो आइए थोड़ा हम लेसन के विषय में चर्चा करते हैं, इसके समरी के विषय में चर्चा करते हैं। अबाउट द लेसन, आइए थोड़ा अबाउट द लेसन यानी इस अध्याय के विषय में चर्चा करते हैं। दिस इज एन इंटरेस्टिंग एडवेंचर स्टोरी ऑफ टू पुअर आर्मेनियन बॉयज। यह बहुत ही साहसिक कार्यों से भरी हुई रुचिकरपूर्ण कहानी है, जिसमें दो गरीब आर्मेनियन बॉयज यानी लड़के हैं, हु बिलोंग टू ए ट्राइब नोन फॉर इट्स ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जो कि अपने जात के लिए विश्वस्त और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। दे आर कजिन्स, वे लोग चचेरे हैं। अरम एंड मुराद, यानी वे दोनों चचेरे हैं। कौन कौन है? अरम और मुराद। मुराद वाज ए डैशिंग बॉय हु सेड प्राउडली दैट ही हैड ए वे विथ द हॉर्सेस। मुराद गर्वपूर्वक, बहुत घमंडपूर्वक कहता था कि ही हैड ए वे विथ द हॉर्सेस, की उसके पास, देखिए, ही हैड ए वे विथ द हॉर्सेस डॉग्स एंड फार्मर्स, की उसके पास एक ऐसे रास्ते हैं जिनमें घोड़े, कुत्ते और किसान हैं। बोथ लव्ड राइडिंग, वे दोनों लोग जो है घुड़सवारी करना पसंद करते थे। बट देयर फैमिली कुड नॉट एफोर्ड ए हॉर्स, लेकिन उनका परिवार घोड़े को खरीद पाने में सक्षम नहीं था। तो आइए थोड़ी हम इसके समरी के विषय में चलते हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स में 9 वर्षीय अरम को पता चलता है कि उसके बड़े चचेरे भाई मुराद ने पास के किसान से एक सफ़ेद घोड़ा चुराया है। अरम घोड़े की सवारी करने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसे बार बार नीचे गिरा देता है। अंत में जो है कि उस घोड़े को वे लड़के उसके मालिक के पास लौटा देते हैं, पहुंचा देते हैं। एक दिन मुराद सफ़ेद घोड़े पर अरम के घर तक जाता है। सबसे पहले अरम को यह विश्वास नहीं हुआ कि उसके चचेरे भाई ने घोड़ा चुरा लिया, क्योंकि उनका परिवार अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। मुराद ने असूर की बस्ती से महज 10 मील की दूरी पर रहने वाले असीरियाई किसान जान बायरो से घोड़ा चुराया था। बायरो को चोरी का लड़कों पर शक हो गया था।
अरम घोड़े को 6 महीने तक रखने के लिए मुराद को आश्वस्त कराता है ताकि अरम सवारी करना सीख सके। हालांकि घोड़े ने अरम को बार बार फेंका और वे अंत में घोड़े को वापस कर देते हैं। यह एक लघु कहानी है, यह एक शॉर्ट स्टोरी है, यह एक छोटी सी कहानी है जिसमें 2 मुख्य पात्र, 2 मेन कैरेक्टर हैं। एक 9 वर्षीय अरम गारोग्लानियन और उसके 13 वर्षीय चचेरे भाई मुराद के परिचय के साथ यह कहानी शुरू होती है। होता क्या है, चूँकि समरी अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आप इसे बखूबी जो है इसके क्वेश्चन आंसर को आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार की बात है, मुराद सुबह जल्दी अपने चचेरे भाई अरम को जगाता है। जब अरम खिड़की से बाहर देखता है तो वह मुराद के साथ एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा देखता है। मुराद एक सवारी के लिए उसे आमंत्रित करता है, लेकिन अरम को संदेह है आखिर इस तरह के राजसी घोड़े को वहन करने के लिए गारोग्लान परिवार का कोई भी सदस्य पर्याप्त अमीर नहीं था। अपने हिस्से के लिए अरम मानता है कि मुराद ने घोड़ा चुरा लिया होगा। हालांकि वह इस विचार पर विश्वास नहीं कर पाता है। खुद को अब और मदद करने में असमर्थ अरम अंततः मुराद के साथ हो लेता है। वह तर्क देता है कि जितना वह चोरी के विचार से घृणा करता है, मुराद हमेशा एक गैर वैज्ञानिक रहा है। जब तक कि मुराद घोड़े से अरम को आदेश नहीं देता तब तक दोनों एक लंबी संतोषजनक सवारी का आनंद लेते हैं। जाहिर है मुराद कुछ समय के लिए अकेले सवारी करना चाहता है। उसके बाद अपने हिस्से के लिए अरम उसी विशेषाधिकार की मांग करता है। इसलिए मुराद ने अपनी एकल सवारी पूरी करने के बाद अरम को घोड़ा सौंप देता है। दुर्भाग्य से अरम के लिए घोड़ा एक पड़ोसी के दाख की बारी में चला जाता है, जहां यह लताओं पर छलांग लगाना शुरू कर देता है। अरम को जल्द ही घोड़े से उतार दिया जाता है। मुराद दौड़ता हुआ आता है और दोनों लड़के घोड़े की तलाश करते हैं। आखिर वे घोड़े को ढूंढते हैं और फिर से घोड़े की उत्पत्ति के बारे में मुराद से सवाल करता है, लेकिन बाद में सच्चाई को खुले तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर देता है। कुछ दिन बाद जॉन बायरो के नाम से एक किसान अरम के घर जाता है। बायरो का दावा है कि उसका घोड़ा 1 महीने पहले चोरी हो गया था और अब भी लापता है। यह सुनकर अरम मुराद से मिला और उसे यह बताया कि वह चाहता है कि मुराद वादा करे कि जब तक सवारी करना नहीं सीख सकता है तब तक घोड़े वापस नहीं करेगा। इस बीच मुराद ने शिकायत की कि अरम को घोड़े की सवारी करने में 1 साल लगेगा। लड़के तर्क देते हैं, लेकिन अंत में 6 महीने में घोड़े को वापस लौटाने का प्रयास करते हैं। 2 सप्ताह तक दोनों अपनी सवारी के साथ खुशी खुशी चलते रहे। एक दिन हालांकि सुनसान दाख की बारी के रास्ते पर वे जॉन बायरो से मिलते हैं। घोड़ा उनके साथ होता है। बायरो का कहना है कि घोड़ा उसे खोए हुए की तरह दिखता है। हालांकि वह लड़कों से कहता है कि चूंकि गोरोग्लानियस अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए वह अपनी आंखों के बजाय अपने दिल पर भरोसा करने का फैसला करेंगे। बायरो की दया से प्रेरित होकर दोनों लड़के अगली सुबह बायरो के खलिहान में घोड़े को लौटा देते हैं। उस दोपहर बायरो घोड़े को अरम के घर ले जाता है। वह कहता है कि घोड़ा अधिक मजबूत और बेहतर स्वभाव वाला है। हालांकि अरम के घर में कोई भी इसके गायब होने के तथ्यों की पुष्टि नहीं करेगा। तो यह द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की स्टोरी है, कहानी है। आइए हम फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ नज़र डालते हैं इस कहानी के। आइए फर्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। 1 डे बैक माने पिछला होता है। देयर इन गुड ओल्ड डेज, काफ़ी समय पहले। When I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, यानी आकर्षकता से, हास्यता से, भव्यता से, and life was still a delightful मनोरंजक मूड।
एंड माइस्टीरियस ड्रीम और रहस्यमयी स्वप्न। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, एक दिन बहुत पुराने समय की बात है। वेन आई वाज 9, जब मैं 9 वर्ष का था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंट, और संसार हर प्रकार की सुंदरता से भरपूर था। एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड माइस्टीरियस ड्रीम, और जीवन भी एक सुखद रहस्यमय रूपी सपना के समान था। माई कजिन मुराद, कजिन माने चचेरा भाई, मुराद मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसीडर्ड अंडरस्टूड समझा जाना, क्रेजी ए टाइप्स ऑफ एसेंट्रिक सनकी, बाई एवरीबॉडी हर एक व्यक्ति के द्वारा, हु न्यू हिम जो उसे जानते थे, एक्सेप्ट माने सिवाय, मी माने मेरे। माई कजिन मुराद मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसीडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी, जिसे सभी परिचित लोग सन की या पागल कहा करते हैं। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, केवल मैं ही नहीं कहता। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, केवल मैं ही नहीं कहता, वह प्रातःकाल 4 बजे मेरे घर आया। एंड ओक मी अप, टैपिंग थपथपाते हुए, ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे के। एंड ओक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, उसने मुझे जगाया और मेरे कमरे की खिड़की पर उसने थपकी दी। अरम ही सेड, ही माने वह, सेड कहा अरम, ही सेड अरम वह बोला। अरम आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से उछल पड़ा। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सा, आई मैं, कुड सकना, नॉट नहीं, बिलीव विश्वास करना, व्हाट जो कुछ भी, आई माने मैंने, सा माने देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सा, जो कुछ भी मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो सका। इट वाज नॉट मॉर्निंग इट, अभी सुबह भी नहीं हुई थी। बट इट वाज समर, बल्कि क्या था, इस समय ग्रीष्म का मौसम था, गर्मी का मौसम था। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वाज नॉट ड्रीमिंग, और भोर कुछ ही मिनट में होने वाली थी। संसार के कोने कोने में इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश था फॉर मी मेरे लिए, कि टू नो आई वाज नॉट ड्रीमिंग, यह जानने के लिए कि, या यह महसूस करने के लिए कि मैं कोई स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, मैं कोई स्वप्न नहीं देख रहा था। माई कजिन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मैंने क्या देखा, माई कजिन मुराद मेरा चचेरा भाई मुराद, वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हाउस, मेरा चचेरा भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था या सवार था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की के बाहर सर निकाला। एंड रब्ड माई आइज, और रब मीन्स मलना होता है, एंड रब्ड माई आइज, और मैंने अपनी आँखें मली। एस हाँ, ही सेड इन आर्मेनियन, ही माने वह, सेड माने कहा, इन आर्मेनियन यानी आर्मेनियाई भाषा में। एस हाँ, ही सेड इन आर्मेनियन, वह आर्मेनिया की भाषा में कहा। क्या कहा, इट इज ए हॉर्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई स्वप्न नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, जल्दी करो यदि तुम सवारी
काम मत देखिए, मेक इट क्विक, जल्दी करो, इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम इस पर सवारी करना चाहते हो तो यह रहा आपका फर्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम शॉर्ट स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स, ग्रीष्म ऋतु का सुंदर सफ़ेद घोड़ा। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, you will be understand this explanation. If you will understand this whole summary, then you will be able to solve every types of questions. Thank you.